Thank you. So, multiplication, we will be dealing with multiplication today. कि multiplication के बारे में अपन पढ़ते हैं कि algebraic expression का multiplication कैसे करते हैं। देखो, दो एक्सप्रेशन होंगे भाई। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें दो टर्म्स चाहिए होते हैं। एक को मान लो fx बोल देते हैं, एक को gx बोल देते हैं। fx के सारे टर्म्स में से अपन gx के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको फाइनली अपन ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो आपको बताता हूं मैं। सपोज करो we will start with a very simple example, then we will proceed to higher and बहुत सारे higher examples की तरफ अपन जाएंगे। सबसे पहले अपन एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो x को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई x विथ से, अभी यहाँ पे जो है ना मैं डॉट लगाता हूँ, दिस डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, आपके एग्जाम में भी अगर कभी मान लो आपको ऐसा डॉट मिलता है, दैट डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अगर मान लो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है से 2y प्लस 3z प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है, और आपसे पूछा है कि भाई टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस x को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस x को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, और फिर x को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये तो हो गया प्रोसीजर। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप देखो। अब याद करो कल जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, अगर आपके पास 1 किलो आलू है, ठीक है, इफ यू हैव 1 kg पोटैटो एंड इफ यू हैव से 1 kg ऑफ क्या बोलते उसको, ओनियन। if you have 1 kg potato and if you have 1 kg onion, so if you will combine these two, ठीक है, multiplication is just another name of is a process of addition, repeated addition। ठीक है, multiplication is repeated addition x times। अगर मान लो आपको 2 multiplied by 3 करना है, so it is nothing but it is 2 plus 2 plus 2। 2 plus 2 plus 2 को आप 2 multiplied by 3 लिख सकते हो। तो multiplication is just an another form of addition। तो अब आपको अगर 1 किलो पोटैटो और 1 किलो अनियन को अगर आपको ऐड करना है, तो योर रिजल्ट विल बी 1 किलो ऑफ पोटैटो एंड अनियन। ठीक है, तो सिमिलरली अगर x को आप 2y से मल्टीप्लाई करोगे, तो योर रिजल्ट विल बी 2xy, नथिंग एल्स। x को जब आपने 2y से मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो रिजल्ट होगा 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये x जो है ये सिर्फ x वाले टर्म से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे चूंकि कोई x वाला टर्म है नहीं, तो इट विल सिंपली द रिजल्ट में सिंपली x आ जाएगा, और यहाँ पे चूंकि कोई y वाला टर्म भी नहीं है, तो इट विल सिंपली रिमेन एज y। सो x into 2y will be equal to 2 times of xy। Similarly, 3z into x will be nothing but 3 times of x into z। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है। तो अब एक बात याद रखना, जब अपन इसको बोलते हैं, देखो अब एक चीज आपको, हालांकि एक्सपोनेंट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी विल डील दिस थिंग्स इन डिटेल, बट फॉर द टाइम बीइंग एक बात याद रखो, अगर कहीं पे x टू द पावर n लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड बेस। ये जो x होता है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो n होता है ना, दिस n इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब अगर मैं x टू द पावर n को मल्टीप्लाई करता हूं x टू द पावर m से, यहाँ क्या होगा, देखो बेटा, बेस दोनों केस में सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n। सिमिलरली यहाँ पे x है, और इस x को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं x स्क्वायर से, तो हियर द बेस इज सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब ये मत बोलना कि 0 है, क्योंकि अगर 0 होता तो माय डियर भी आप लोग पढ़ोगे x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ नहीं है इसका मतलब पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 multiplied by x to the power 2 is equal to x to the power 3। So my final result will be x to the power 3
प्लस 3xz प्लस 2xy। ये होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब अपन कुछ एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ इस मल्टीप्लाई करने के मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। इस मल्टीप्लाई करने के मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कुछ पूछो। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन द सिंपल मैनर, मे बी थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया हो, या अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो। सर हाँ बोलिए। सर आपने ये जो लास्ट पॉइंट समझाया दैट आई डिडंट गेट। बेटा जब बेसिस सेम होते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दिस, वी विल डील विद दिस इन डिटेल व्हेन वी विल रीड द चैप्टर ऑन एक्सपोनेंट्स, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x था, दैट इज x टू द पावर 1, और जब इस x टू द पावर 1 को जब मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माय रिजल्ट विल बी, अब बेसिस सेम है so the powers will get added, so it will be x to the power 3. When the bases are same, the powers will get added, so the result will be x to the power 3. This is how we proceed with the multiplication when the bases are same. ठीक है? I hope this point is clear now. I hope this point is clear now. Please confirm. Yes sir. Okay, fine. Yes sir. Okay, चलो अब जो है कुछ एग्जांपल्स। अब आपके पास आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड द टाइम दैट यू हैव इज 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 70 मिनट नहीं, बस 2 मिनट। जल्दी से करो और जल्दी से आंसर दो। आपके पास टाइम है, समय है आपके पास सिर्फ 2 मिनट। चलो ये मैं करके बताता हूँ, फिर अगला आपको दूंगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग चिंता मत करो। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे पास टाइम भी बहुत सारा है। मैं ऐसा नहीं कि आपको एक क्लास में सारी चीजें कंटिन्यू खत्म करवा के आई डोंट हैव टू कैच एनी ट्रेन। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से क्वेश्चन करवाऊंगा, आराम से आप लोग भी करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो x है ना, यहाँ इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, देन व्हाट आई विल डू इज, फिर मैं इस y के पास जाऊंगा, y को मैं x इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं y को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं y को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या करूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं उठा के ऐड कर दूंगा। दैट विल बी माय आंसर। तो प्रोसीजर पता है मुझे पता है कि मुझे दुबई जाना है, मुझे बुर्ज खलीफा पे जाना है, वहां से स्काई डाइविंग करनी है, ये मुझे पता है। अब जब मुझे मेरा एम पता चल गया तो अब मुझे रास्ता भी मालूम पड़ गया। अब बस मुझे एम पता चल गया कि मुझे प्रोडक्ट निकालना है, मुझे एम पता चल गया कि मुझे बुर्ज खलीफा जाना है, मुझे रास्ता पता चल गया कि सबसे पहले मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाके अपना पासपोर्ट बनवाना है और उसके बाद फिर मेरे को टिकट एंड वीजा एंड दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज करनी है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे प्रोडक्ट निकालना है, और मुझे ये भी पता चल गया कि कैसे निकालना है, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो करना क्या, करो। तो सबसे पहले बेटा जब मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अभी मैंने आपको बताया था जब मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब। ये x जो है वो थोड़ा सा n जैसा लग रहा है, तो अभी फिलहाल इसको एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं इस x को इस xy से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो x को जब मैं xy से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, और ये जो y है ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब मैं इस x को इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माय रिजल्ट विल बी xy स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब मैं क्या करूंगा, अब मैं y वाले को मल्टीप्लाई करना है तो आई विल राइट इट विद डिफरेंट थिंग। प्लस अब देखो यहाँ पे जब मैं इस y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हियर आई विल गेट फर्स्ट टर्म, आई विल गेट x स्क्वायर y।
उसके बाद जब मैं इस y को इस xy से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकेंड टर्म आई विल गेट एज xy स्क्वायर। फिर जब मैं इस y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो द थर्ड टर्म आई विल गेट एज y क्यूब। तो ये मेरे पास 6 टर्म्स आ गए। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो यू विल लूज मार्क्स, आपके सारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने एक काम नहीं किया, आपने लाइक टर्म्स को ऐड नहीं किए हैं। अब देखो आप भाई, अभी अपन ढूंढेंगे कौन कौन से टर्म लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म है ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर वाई है। ये वाला जो टर्म है ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर वाई है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई is nothing but 2 times of x square y. बोलो हाँ, बोलो yes. So x square y plus x square y will be nothing but 2 times of x square y. Similarly, this xy square plus this xy square, these two will add and these two will give me 2xy square. Finally, my result will be x cube plus x cube plus 2 times of x square y plus 2 times of xy square plus of y cube. So finally my result will be x cube plus 2 times of x square y plus 2xy square plus y cube. This will be my answer of the question. इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली जो मेरे पास आएगा वो आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देख लेते हैं आप में से किस दोस्तों ने क्या आंसर दिया है। x टू द पावर 3, क्या लिखा है पता नहीं, समझ में आ रहा नहीं यार। तानिश, कैन यू प्लीज राइट इट अगेन, मेरे को नहीं समझ में आया आपने क्या लिखा है। ऑब्वियसली सावन हैज गिवन करेक्ट आंसर। आयुष, योर आंसर हैज सम प्रॉब्लम बिकॉज एक्स वाई टर्म नहीं आएगा, एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई वाले टर्म्स आएंगे, ठीक है। आयुष प्लीज चेक वंस, हाँ, योर आंसर इज सम प्रॉब्लम। तानिश बेटा, आपका आंसर मेरे को नहीं समझ में आया। तो आपके दो टर्म्स तो सही हैं, हाँ, यस, दो इट इज रॉन्ग, तो कोई बात नहीं, जस्ट नेक्स्ट टाइम ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर। एंड अनन्या एंड निष्ठा, आई वांट आंसर फ्रॉम यू आल्सो, ठीक है। सी, द बॉयज आर डूइंग बेटर नाउ, द बॉयज आर डूइंग बेटर नाउ, दे आर गिविंग आंसर्स। तो हाँ बोलिए बेटा। सर, वो एक्सपोनेंट का साइन वाली की नहीं चल रही है। ओके, कोई बात नहीं, आप रेज टू द पावर ये वाला, अच्छा वो की नहीं चल रही है 6 के ऊपर जो होती है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, देन यू आर पार्डन, ठीक है। बट आई वांट आंसर फ्रॉम निष्ठा। निष्ठा, यू आर इन द क्लास, आई गेस आप क्लास में हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर देगी मेरे को, सबसे पहले आंसर मुझे चाहिए निष्ठा से, ठीक है। और किसी का आंसर नहीं मान्य होगा, मेरे को सबसे पहले निष्ठा का आंसर चाहिए, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू आंसर मी दिस क्वेश्चन एंड द टाइम अलॉटेड फॉर यू इज अगेन 2 minutes. I am pausing the recording and I will switch off my video also. All right, हो गया सॉल्व? क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, तो अब क्या करोगे बच्चों? आंसर आया कि नहीं आया बताओ? लगता तो नहीं है कि आया है, कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई, कोई बात नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम डूइंग हियर आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, आंसर ऑफ प्रीवियस वन। बेटा प्रीवियस वन तो हो गया, यस, प्रीवियस वन इज करेक्ट। तो अभी वाले का तो बता भाई, अब अभी वाला चल रहा है, व्हाई यू आर स्टिल एट द प्रीवियस वन? प्रीवियस वन की कहानी खत्म। चलो कैसे करेंगे सर इसमें? बहुत सिंपल है, पहले एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, सॉरी, पहले एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करो। उसके बाद 9 टर्म्स आएंगे, देयर विल बी टोटल 9 टर्म्स। और उसके बाद फिर उन 9 टर्म्स में फिर हमको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। चलो करते हैं, आइए आप और हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से, तो कैसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे देखो। सबसे पहले मैं इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट 3x रेज टू द पावर 4। उसके बाद मैं इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर मैं क्या करूंगा, इस 2 को इस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया जब मैंने इस टर्म से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। अब मेरे पास अगला है ये वाला टर्म, और इस वाले टर्म से मैं इस वाले टर्म इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा फिर से। देखो कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन भी है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पैनिक हियर। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा देखो, जब मैं x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास रिजल्ट आता एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पे सिंस वन माइनस साइन इज देयर, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ एक्स क्यूब। जब मैं x को 2x से मल्टीप्लाई करता तो मुझे रिजल्ट मिलता 2x स्क्वायर, बट सिंस देयर इज वन नेगेटिव साइन ऑल्सो, मेरा रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। जब मैं इस x को 2 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे रिजल्ट मिलता 2x, बट सिंस वन माइनस साइन इज देयर, सो माय रिजल्ट विल बी माइनस 2x। फाइन। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलता एक्स स्क्वायर, लेकिन चूंकि माइनस साइन इज देयर, सो आई विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं इस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x, बट सिंस वन माइनस साइन इज देयर, तो आई विल गेट हियर माइनस 2x। सिमिलरली 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, माइनस साइन है तो ये हो गया माइनस 2। ये हो गया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देख लो भैया, x टू द पावर 4 वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, उनको पहले ऐड करेंगे। x टू द पावर 4 वाला और कोई नहीं है, तो ये पहला टर्म हो जाएगा 3x टू द पावर 4। अब हम बात करते हैं आगे, ये है 6x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 6x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसको अपन ऐसे लिखेंगे देखो, 6 तो ये हो गया, माइनस 1 ये हो गया, तो ये हो गया 6 माइनस 1 एक्स क्यूब। अब हम बात करते हैं, और तो कोई एक्स स्क्वायर वाला एक्स क्यूब वाला टर्म है नहीं, तो छोड़ दो इसको। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म की, तो पहला एक्स स्क्वायर टर्म वाला टर्म है ये 6, तो ये 6 आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, ये माइनस 2 आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कोई, है सर ये वाला, ये माइनस 1 हो गया, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एक्स वाले टर्म्स की, तो x वाला टर्म कौन कौन सा है, एक तो माइनस 2 है, बस एक ही है, माइनस 2 ही है, और तो कोई है नहीं, या और भी है कोई, हाँ एक और है, एक ये वाला माइनस 2x हो गया, एक ये वाला माइनस 2x हो गया, तो माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब हम देख लेते कांस्टेंट कौन सा है, तो कांस्टेंट है मेरा सिर्फ ये -2, सो माय फाइनल आंसर विल बी 3x रेज टू द पावर 4। यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल आंसर नीचे, ये नीचे जो लिख रहा हूँ वो सबको दिखेगा ना, हाँ आई होप दिखना चाहिए। माय फाइनल आंसर विल बी, wait let me change the color, then you will be able to see it more properly. My final answer will be 3x raised to the power 4 plus 5x cube plus, अब यहाँ पे देखो 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा -2 विल बी -4, -4x एंड -2। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है आया मेरा फाइनल आंसर, 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -4x -2। कुछ लोग आंसर दे रहे थे क्वेश्चन का, देख लेते हैं क्या यही दे रहे थे, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -4x -2। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आया ये। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल चेक, ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, अगली स्लाइड पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पता है।
तो ये हो गया सॉल्यूशन। देखो यही आंसर है, यही आंसर आया था। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये है ना, यही आंसर आया था। 3x4 प्लस 5x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 2। एक्चुअली स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे अरेंज हो गई है, तो यही वाला आंसर आया था 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 2। आप लोगों को याद नहीं है, मेरे को तो पता है, मैंने चैट में देखा अभी आपके दोस्त ने आंसर भेजा, देख लेते हैं उसका आंसर क्या है। 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 2। परफेक्टली ऑल राइट। So this is the answer. This was how we are supposed to solve the examples, solve the questions of multiplication. Now let me see if I have a question, then we will discuss one more question. If I don't, then we will straight away jump to division. Okay, unfortunately I don't have any other question. अब हम बात करेंगे डिवीजन की, कि how we do the division of algebraic expression. अब डिवीजन जो होता है, डिवीजन इज ए प्रोसेस, डिवीजन इज ए प्रोसेस जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं। कैसे करते आ रहे हैं अपन बचपन से डिवीजन? बेटा देखो, जब मैं छोटा था, मैं क्या, जब आप भी छोटे थे, तो आपने नया नया डिवीजन सीखा था ना। 12 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो आप इस तरीके से कुछ डिवीजन करते थे। मुझे याद दिलाने दो, जब 12 को ये दिस कलर इज ओके और शुड आई चेंज द कलर? आई गेस आई शुड चेंज, राइट? नहीं सर, ठीक है, व्हाइट में तो दिख रहा है ये। हाँ सर, व्हाइट में दिख रहा है। ज्यादा लाइट नहीं हो रहा है? नहीं सर। देख लो यार, आंख पे जोर नहीं आना चाहिए। आई थिंक आई शुड चेंज, ज्यादा लाइट लग रहा है मेरे को। जब मैंने 6 को चेंज कर दो। जब मैंने 6 को 12 से डिवाइड किया तो आई नो दैट 6 into 2 is equal to 12. So what we will have is क्वेश्चन, अपन ये बोलते थे कि 6 into 2 is this is 12, और ये ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जो है 0 आएगा। इसको अपन क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते थे। we used to represent it by क्रॉस ऑल्सो। तो अपन ये बोलते थे कि इसको अपन क्या बोलते थे बच्चों? डिवाइजर। याद करो, जब अपन छोटे थे 5th 6th में थे, तो इसको डिवाइजर बोलते थे। इसको अपन बोलते थे डिविडेंड, बोलते थे। इसको अपन बोलते थे कोशिएंट। याद आया कुछ? यस सर, यस। और इसको बोलते थे रिमाइंडर। और एक चीज अपन ने पढ़ी थी जब अपन छोटे थे, तो अपन ने एक चीज और पढ़ी थी जो मुझे तो याद नहीं होती थी, आप लोगों को पता नहीं याद रहती होगी। दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था कि डिविडेंड। सर ये मिक्स फ्रैक्शन के लिए है ना? नहीं बेटा, ये किसी के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे द रिमाइंडर विल बी 0। दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम मतलब डिवीजन का एल्गोरिदम इज बेसिकली एक प्रोसेस, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जिसके थ्रू अपन डिवीजन ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। सो हमारे स्कूल में तो सिखाया ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपके स्कूल में नहीं सिखाया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। यहाँ पे ये चीज आप बचपन से सीखते आ रहे हो। बचपन में पढ़ा था, ये याद करो। तो छोटे थे तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मुझे तो याद है कि मैंने तो बहुत मार खाई थी भाई इसके लिए। मैं बहुत ही बदतमीज स्टूडेंट था। I was not one of the brightest. I was one of the most dull student. तो मैंने तो बहुत मार खाई थी इसके लिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मुझे तो याद ही नहीं होता था। तो ये अपन बोलो। ये कोटेंट वो सब पढ़ा था, ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार। यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो बस मैंने इसको लिखने का तरीका ये आपने बुक में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपको याद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 7th क्लास में या 6th क्लास में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आउट ऑफ बॉक्स सर, था, वही तो मैं बोल रहा हूँ था।
क्योंकि मुझे याद है मुझे छड़ियां पड़ी हैं, तो आपको भी पड़ी होगी, आपको नहीं पड़ी होगी इसलिए आपको याद नहीं है, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ छड़ियां पढ़ना जरूरी होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस टॉपिक को अभी क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। चलो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो कोई आपने डिवीजन किया, ठीक है, तो अगर आपको बोलेगा कि वेरीफाई द प्रोसेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिविडेंड को डिवाइजर, आपको यू हैव टू प्रूव दैट योर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर ऐसा आपका प्रूफ हो रहा है देन ओनली यू कैन से दैट योर डिवीजन इज वेरीफाइड, और अगर ऐसा आपका प्रूफ नहीं हो रहा है देन यू विल बी सेइंग दैट योर डिवीजन इज नॉट वेरीफाइड। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया, अब हम सीखेंगे कि अपन डिवीजन करेंगे कैसे। डिवीजन में देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन जो कि हम लोग करेंगे। पहला डिवीजन है किसी मोनोमियल को किसी मोनोमियल से डिवाइड करना। मोनोमियल क्या था बेटा, अपन ने आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो, सिंगल। मोनोमियल वाज सिंगल टर्म। नेक्स्ट वाज अगर आप किसी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल मतलब विच हैज हैविंग मोर देन वन टर्म, अगर मोर देन वन। अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मींस इट हैज मोर देन वन टर्म, तो अगर पॉलिनोमियल को अगर आप मोनोमियल से डिवाइड करोगे तो कैसे करेंगे, और पॉलिनोमियल को अगर आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तब कैसे करेंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव 3 different conditions and we will deal with these 3 different conditions. So the first condition Sir. here is, हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि मोर देन वन इज पॉलिनोमियल, पर वन के बाद तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी आता है हाँ ना। ठीक है ना, बाइनोमियल ट्राइनोमियल आता है, द कॉमन नेम फॉर देम इज पॉलिनोमियल, द कॉमन नेम फॉर Okay, देम इज sir. पॉलिनोमियल, ठीक है। वो बाइनोमियल अलग से बोलो, ट्राइनोमियल अलग से बोलो, इसीलिए वी हैव डायरेक्टली यूज्ड द कॉमन नेम फॉर देम दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम डिवीजन को पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन सीखेंगे। कैसे करते हैं मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल। हम लोग इस एग्जांपल से मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन समझने की कोशिश करते हैं। कैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे सर, देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 15a raised to the power 5 divided by 5a raised to the power 3, ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा दैट वी हैव टू सी। अब कैसे डिवाइड करना है सर, देखिए सबसे पहले आप इस a raised to the power, सबसे पहले तो इस 15 को 5 से डिवाइड कर दो। 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, व्हाट रिजल्ट आई एम गेटिंग, जब मैं 15 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है 3, तो एक तो यहाँ पे 3 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस a raised to the power 5 को a raised to the power 3 से डिवाइड करना है। a raised to the power 5 को a raised to the power 3 से डिवाइड कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए बेटा ऐसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 into 2 into 2 into 2 है, अगर आपको इसको डिवाइड करना है 2 into 2 से, ठीक है, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ बता सकता हूँ बट आई डोंट वांट यू टू फॉल इनटू द ट्रैप Sir, we will फॉर्मूला। cut to. अब देखो मेरे को ना कट करने में बहुत मजा आता है, तो मैं तो यहाँ पे ऐसे कट करूंगा, इस 2 से इस वाले 2 को कट कर दूं और इस 2 से Yes, sir. इस वाले 2 को कट कर देता हूं। तो जब मैंने 2, अब इसको अपन 2 into 2 into 2 into 2, इसको क्या मैं 2 raised to the power 4 बोल सकता हूँ, बिकॉज 2 is multiplied 4 times। Yes, sir. जब मैं 2 raised to the power 4 को जब मैं 2 raised to the power 2 से डिवाइड करता हूँ तो व्हाट रिजल्ट आई एम गेटिंग रिजल्ट एज 2 raised to the power 2। मतलब क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने जब डिवाइड किया तो मैंने इसकी पावर को, ऊपर वाले की पावर को नीचे वाले की पावर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे डायरेक्टली रिजल्ट मिल गया। आप ऐसे लिख के भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप करोगे क्या, यहाँ पे a raised to the power 5 है, a raised to the power 3 है, इसको आप कर दो 3 multiplied by a A square, raised to the power 2. इसको आप डायरेक्टली लिख दो 3 in a square।
ठीक है, आप इस तरीके से Yes, sir. इसको लिख सकते हो। जब 15 a raised to the power 5 को 15 a raised to the power 5 को जब आप 5 a raised to the power 3 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 15 को 5 से डिवाइड कर दो, द रिजल्ट इज 3। फिर आप क्या करोगे, a raised to the power 5 को a raised to the power 3 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज a स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड अ मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। ठीक है, ये तरीका होता है एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करने का। रिमेंबर, दिस इज नॉट द कंप्लीट थिंग, ये सिर्फ हमारे पूरे प्रोसेस का 1/3 है। अभी हमें 2 चीजें और पढ़नी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू बी मोर परफेक्ट इन दिस डिवीजन। तो एक एग्जांपल और करेंगे और एक एग्जांपल और करेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं, ये दोनों एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। ट्राई करो, गलत होगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगा, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। लेकिन ट्राई these 2 examples. The time that you have is just 2 minutes, and I will switch off my video and I will switch off the recording. The time that you have is just 2 minutes. So there you go. Thank you very much. Thanks for keeping my words कि हाँ आप लोग आंसर दे रहे हो। अब देखो इसको डिवाइड करना है। माय क्वेश्चन वाज, ये क्या हो गया, हाँ माय क्वेश्चन वाज 36, वेट माय क्वेश्चन वाज 36 a cube b square divided by -12 a square multiplied by b। अब आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करो सर कि आप इस 36 को -12 से डिवाइड कर दो। जब आप इस 36 को -12 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज -3, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या करोगे कि आप इस a क्यूब को a स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अभी अभी अपन सीख के आए हैं कि जब a क्यूब को a स्क्वायर से डिवाइड करते या ऊपर किसी नंबर की पावर लिखी हुई है और नीचे डिवाइडेड बाय सेम नंबर की कुछ डिफरेंट पावर है, तो अपन ने क्या सीखा था अभी अभी बेटा कि अपन पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स को ऐड कर देते हैं, एडिशन के केस डिवीजन के केस में पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, a क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर विल गिव मी a raised to the power 1। 1 कैसा है बेटा, a raised to the power 3 minus 2 which is equal to a raised to the power 1। तो ये हो गया -3 into a raised to the power 1, या इसको आप a भी लिख सकते हो। a raised to the power 1 को आप a लिख दो सिंपली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b स्क्वायर है और b स्क्वायर को b से डिवाइड करना है। तो अगेन वी विल रिपीट द सेम थिंग, b स्क्वायर को जब मैं b से, हाँ बोलो, वो b raised to 5 b raised to the power 5 है, b raised to power 5 है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये b raised to the power 5 है। जब b raised to the power 5 को जब आपको b से डिवाइड करना है तो ये b raised to the power 5 हो गया और इसको b से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 5 minus 1 which is equal to b raised to the power 4। तो your answer will be minus of -3ab raised to the power 4। This will be your final answer of this question। किया क्या आपने, फिर से बताता हूं। सबसे पहले आपने 36 को -12 से डिवाइड किया तो योर रिजल्ट वाज -3। उसके बाद आपने क्या किया, a क्यूब को आपने a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो योर रिजल्ट वाज a। फिर आपने क्या किया, b रेज्ड टू द पावर 5 को b से डिवाइड कर दिया तो योर रिजल्ट वाज b रेज्ड टू द पावर 4। दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। तो उससे पहले आई नीड सम स्पेस, तो मैंने स्पेस इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। तो 2x क्यूब डिवाइडेड बाय √2 इंटू x। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं आ रहा है। मैं काम करता हूं, मैं चीटिंग कर लेता हूं, बच्चों को तो पता नहीं चले, इधर से देख लेता हूं चुपके से। कोई देखना मत, मैं चुपके से देख रहा हूँ आंसर। ठीक है, अब मेरे को आंसर तो मिला नहीं, अब मैं क्या करूं, नाउ आई विल अप्लाई माय हेड। लाइफ में क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है वेयर यू फील हेल्पलेस, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू अप्लाई योर लेस खोपड़ी।
but to apply your head. अब देखो, जब अपन ने स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है ना। तो यहाँ पे √2 दिख रहा है, यहाँ पे भी √2 दिख रहा है, तो इस 2 को आई विल राइट एज स्क्वायर √2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर √2। ठीक है, इसके बाद मैं x क्यूब को ऐसे x क्यूब लिख दूंगा, और ये जो डिवाइडेड बाय √2 इंटू x है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सबसे पहले पेन का कलर चेंज करूंगा, क्योंकि अब मुझे कट करना है, एंड कट करना आई रियली लव कटिंग। तो सबसे पहले मैं इस √2 को √2 से कैंसिल करूंगा, और ये जो x क्यूब है यहाँ पे x है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो माय आंसर विल बी √2 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर कैसे आया? x to the power 3 minus 1 which is equal to x square. So my answer will be √2 into x square. So इस क्वेश्चन का आंसर हो गया √2 x square, और इस क्वेश्चन का आंसर जो था, जो आया था, वो आया था. So this is how we were supposed to solve this question. अब हम किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो इसमें, नहीं तो आगे के एग्जांपल्स करते हैं. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो. किसी को कोई डाउट्स हैं भाई? ओके, सो ये जो है, ये इन क्वेश्चंस के आंसर थे कि इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द क्वेश्चन टेस्ट लाइक दिस. ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे जब मैं किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करूंगा. अब नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. जब मैं किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स है ना, सारे टर्म्स को सेपरेटली अपने मोनोमियल से डिवाइड कर दूंगा. जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरा क्वेश्चन क्या है? लेट मी चेंज द कलर एंड देन आई विल टीच. मेरा क्वेश्चन क्या है? -4x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 8x, और इसको मुझे डिवाइड करना है 2x से. तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले इसको आई विल राइट इट एज -4x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x. फिर मैं क्या करूंगा? -6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 2x. ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं थी. अब जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट एज 2, और यहाँ पे एक माइनस साइन है तो -2 रिजल्ट आ गया. जब मैं x क्यूब को x से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट एज x स्क्वायर. पहली चीज. अब उसके बाद क्या है? फिर से माइनस साइन आ जाएगा. जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट एज 3, और मैं x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट एज x. फिर मैं क्या करूंगा? आगे पढ़ूंगा, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा. जब मैं इस x को x से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट x to the power 0 which is equal to 1. वैसे भी ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा. और जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट एज 4. So finally my answer will be this much, -2x स्क्वायर -3x प्लस 4. तो इस पॉलिनोमियल को जब मैं 2x से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर होगा -2x स्क्वायर -3x प्लस 4. ठीक है, गुड आयुष, दिस इज यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे. सो इट्स आंसर विल बी -2x स्क्वायर -3x प्लस 4. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा कि मैं एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करूंगा. फिर मैंने सीखा एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. Next case is division of a polynomial by another polynomial. इस केस में अपन क्या करेंगे? जैसे कि we will take the example.
इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एडवाइस है, कि आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के टाइम पे जस्ट ध्यान रखिए कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, मतलब जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद वाले की पावर को उसके बाद लिखो, उसके बाद वाले की पावर को उसके बाद लिखो। तो यू हैव टू राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, पहली चीज। उसके बाद देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सी, चलो एक एग्जांपल के थ्रू वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ योर क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। अब ध्यान से समझना बेटा मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रोसेस विल बी यूज्ड फॉर योर होल लाइफ। अब जब तक पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे ये प्रोसेस आपको काम आएगा। अगर एक बार नहीं पढ़ा ठीक से, नहीं समझा ठीक से, प्रोसेस कभी नहीं समझ में आने वाला। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, सबसे बड़ी वाली पावर सबसे पहले, उसके बाद वाली पावर उसके बाद, उसके बाद वाली पावर उसके बाद। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, जो आप लोग पहले डिवीजन करते थे तो कैसे करते थे। आप ऐसे करते थे, इस तरीके से ब्रैकेट वगैरह कुछ बनाते थे। इसको आई यूज टू कॉल, I'm not remembering the name, but I had given it a very funny name, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट और बॉक्सेस बोलता था, क्योंकि ये मेरे को बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर लगता था। देखो x प्लस 3 हो गया और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मेरा टास्क है कि मुझे क्वेश्चन लिखने हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या होंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, हमारे डिविडेंड की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको मैं अपने डिवाइजर की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करूंगा। क्या किया मैंने, फिर से सुनो, डिविडेंड की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको मैं डिवाइजर की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करूंगा। तो डिविडेंड की सबसे बड़ी पावर इज एक्स स्क्वायर एंड डिवाइजर की सबसे बड़ी पावर इज एक्स। तो मैं क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया, तो आई गॉट द रिजल्ट एज एक्स। यहाँ पे आई विल राइट एज एक्स। मेरे क्वेश्चन की जो पहला टर्म होगा डेट विल बी एक्स। अब यहाँ मेरे को एक्स मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, एक्स से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड माय मल्टीप्लाई माय डिवाइजर विथ एक्स। तो x into x will be equal to x square and 3 into x will be equal to 3x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे अपन नॉर्मल डिवीजन में करते थे, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे सिंस इसका साइन प्लस है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका भी साइन प्लस है तो इसका भी साइन माइनस हो जाएगा। So finally it will be x square minus x square will get cancelled and 5x minus 3x will be equal to 2x, 2x plus 6। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो सबसे बड़ी पावर है that is 2x, इसको मैं फिर से x से डिवाइड करूंगा। तो 2x divided by x is equal to 2. So next term that I will get here is 2. अब मैं क्या करूंगा, अपना जो डिवाइजर है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 multiplied by x is 2x and 3 multiplied by 2 is 6। फिर से मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इट विल बिकम माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इट विल बिकम माइनस। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन बच गया, रिमाइंडर बच गया 0 एंड क्वेश्चन हो गया मेरा x प्लस 2। सो इस डिवीजन का जो आंसर होगा, द आंसर विल बी क्वोशिएंट इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है डिवाइड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 by x plus 3, so your answer will be after the division, sir, the quotient will be x plus 2 and the remainder will be 0। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या देंगे आप आंसर, फिर से समझ लो, सर आफ्टर द डिवीजन the quotient will be x plus 2 and the remainder will be 0। What you want to understand again, Ananya, please repeat. सर वो मेथड। The method, okay. I'll explain. सर मुझे भी समझ नहीं आया। आपको भी समझ में नहीं आया, ठीक है, चलो we will understand, we'll try to understand again। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो x स्क्वायर है ना,
इसको मैं x से डिवाइड करूंगा, ठीक है। जब मैं x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो आई गॉट द रिजल्ट एज x, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। x+3 को डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से, ठीक है। वेट, हाँ, ये थोड़ा सा स्पेस का इशू हो गया। x+3 को डिवाइड करना है मुझे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा। तो जब मैंने x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, आई गॉट द रिजल्ट एज x। अब ये x क्यों, अब इस x की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, जब अपन क्वोशिएंट लिखते हैं ना, तो क्वोशिएंट जब अपन नॉर्मली डिवाइड करते थे, जब हम 12 को जब हम 6 से डिवाइड करते थे, तो हमें पता था कि 2 6 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे ये पहला प्रोसेस का पहला पार्ट ये होता है कि आप इसके हाईएस्ट टर्म से आप अपने डिविडेंड के हाईएस्ट टर्म से आप डिवाइजर के हाईएस्ट टर्म को डिवाइड कर दो, और जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अभी तो आपने इस हाईएस्ट टर्म से, डिविडेंड के हाईएस्ट टर्म से आपने डिवाइजर के हाईएस्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, दूसरा वाला टर्म भी तो बाकी है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन करके लिख दो। योर एम इज, मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर एंड 3 इंटू एक्स इज 3x, ठीक है। योर एम इज बेसिकली यू हैव टू रिड्यूस द टर्म्स। आपको हर स्टेप में, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, आपका एम क्या है, आपको डिवाइड करना है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर से आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिस एक्सप्रेशन से अगर आप x+3 को मल्टीप्लाई करो तो योर रिजल्ट शुड बी दिस मच। यही होता है डिवीजन का एम। आप डिवीजन में क्या करते हो, आप 12 को जब 6 से डिवाइड करते हो तो you get the result as 2. That means 6 into 2 is equal to 12. यही होता है डिवीजन का मतलब। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको जब आप x+3 से मल्टीप्लाई करोगे तो you should get this result, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर लाने के लिए सबसे पहले आई एम रिपीटेडली यूजिंग द टर्म नंबर, बट यू कैन टेक इट एज एक्सप्रेशन ऑल्सो, कोई यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, you will divide x square by x, so you are getting the result as x। अब इस x को आप वापस से x+3 से मल्टीप्लाई कर दो, because your final aim should be you should cancel the terms here, you should cancel the terms here। तो जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो I will get x स्क्वायर, जब मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो I will get 3x। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, और 5x माइनस 3x कितना होगा, 5x माइनस 3x कितना होगा बताओ, 2x। यहाँ पे 2x आ गया और ये जो ऊपर से 6 था वो 6 आ गया। अब मैं फिर से क्या करूंगा, मैं फिर से इसको डिवाइड करूंगा, 2x को जब मैं x से डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिला, 2। मेरा फाइनल एम ये होना चाहिए कि मेरा जो ये x वाला टर्म है ये धीरे धीरे करके 0 होना चाहिए। पहले देखो यहाँ पे x स्क्वायर था तो x स्क्वायर को मैंने 0 किया, अब यहाँ पे ये 2x है, इस 2x को मुझे 0 करना है, तो 2x को 0 करने, 2x को मैं कैसे 0 करूंगा भाई, सोचो, आप ही सोचो। यहाँ पे x है, अब इसको मेरे को इस x में मैं मुझे कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको सच दैट द प्रोडक्ट जो मेरे पास आए वो 2x आए, तो मैं x को 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो 2x आएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हियर आई विल गेट द रिजल्ट एज 0। तो माय क्वोशिएंट इज इक्वल टू x+2 एंड माय रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब समझ में आया थोड़ा बहुत, अब समझ में आया थोड़ा बहुत, हाँ या ना, जस्ट बी ओपन। सर लास्ट वाला फिर से करोगे? लास्ट वाला कौन सा बेटा? सर 2x + 6 किया
बाद में वो उधर से स्टार्ट करोगे फिर वापस 2x प्लस 6 क्या ना, अब यहाँ पे मैं जब मैं 2x को x से डिवाइड कर किया तो मेरे पास रिजल्ट 2 आया। अब मैं क्या करूंगा, 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2x आएगा। जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 आएगा। दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट 2x में से 2x गया तो 0 बचा, 6 में से 6 गया तो भी 0 बचा। So I will get remainder as equal to 0 and my quotient was x plus 2. My quotient was x plus 2 and my remainder was 0. ठीक है। आपका एम डिवीजन के केस में क्या होता है, पहले डिवीजन का एम समझो, फिर ये प्रोसेस बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। योर एम इन द डिवीजन इज, आपको इन टर्म्स को धीरे धीरे करके जीरो करना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और जी अब आप इसको जीरो कैसे करोगे, आप इस टर्म में किसी अप्रोप्रिएट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे सच दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए ताकि वो जीरो हो जाए। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टर्म में देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मुझे एक एक्स स्क्वायर चाहिए, तभी तो मैं इस एक्स स्क्वायर को जब मैं इस एक्स स्क्वायर से माइनस करूंगा तो मेरे पास तो मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, अगर मैं इस एक्स प्लस 3 को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप, जहां पे मैंने x लिया था। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब सिर्फ एक मोनोमियल तो है नहीं, दिस इज ए बाइनोमियल, तो जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 3 को भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर इट विल बिकम 3x। तो अब मैं क्या करूंगा, जब 5x माइनस 3x है तो माय रिजल्ट इज 2x और 2x प्लस 6 हो गया ये। फिर क्या करूंगा, अब यहाँ पे 2x है, मुझे इस 2x को किसी तरीके से जीरो करना है और 2x में x में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं सच दैट माय 2x बिकम 0। तो माय रिजल्ट विल बी कि मैं x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो हियर इट विल बी 2x। और जब मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 3 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड माय रिजल्ट विल बी 0। इस प्रोसेस को अपन इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, x प्लस 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करता हूं, जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर, जब मैं 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 3x। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गए, 5x माइनस 3x हो गया 2x और यहाँ पे आ गया ये मेरा 6। अब मैं क्या करूंगा, अब ये 2x है मेरे पास, इसको कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो यहाँ पे 2x आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल गया 2x, जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल गया 6। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, द रिजल्ट इज 0। सो फाइनली व्हाट आई विल से दैट द क्वोशिएंट इज x plus 2 and the remainder is 0. This is how you do the division of algebraic expressions. ठीक है, आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस है, 3-4। आपका टास्क ये है कि आपको उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को अभी सॉल्व करना। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल, जो टाइप 3 है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, इसको आप सॉल्व करना, इसको आप ट्राई करना। और कल हमारी डाउट क्लास है ना, अगर आपको से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे तो वी विल डिस्कस इन टुमारोज डाउट क्लास। ठीक है, प्लस आप लोग क्या करना, डीपीपी भी सॉल्व कर लेना, अगर हो पाए तो, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। आई विल ब्रिंग वन डीपीपी एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस एट ए रैंडम। ठीक है, तो आज की क्लास अपन